नमस्ते दोस्तों, अपना यूएस में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं। ईरान युद्ध और भी खतरनाक हो गया है क्योंकि अब लड़ाई कई देशों तक फैल चुकी है। ईरान युद्ध 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इजरायल ने पहली बार ईरान की राजधानी तेहरान पर सीधे हमले किए हैं। सोमवार की सुबह तेहरान के ऊपर काले धुएं के बड़े गुबार देखे गए। ईरानी राष्ट्रीय टेलीविजन ने राजधानी में कई जोरदार विस्फोटों की रिपोर्ट दी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने तेहरान के केंद्र में स्थित एक प्रमुख खुफिया कमांड सेंटर को सटीक निशाना बनाकर नष्ट किया है। ये युद्ध में एक बहुत बड़ा और गंभीर एस्केलेशन माना जा रहा है। युद्ध की आग अब दुबई तक पहुंच गई है। एक ड्रोन ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एक ईंधन भंडारण टैंक पर हमला किया, जिससे भयंकर आग लग गई। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक को 7 घंटे से अधिक समय के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा। एमिरेट्स एयरलाइन ने दिन भर के लिए कई उड़ानें रद्द कर दीं और कुछ उड़ानों को अल मखतूम हवाई अड्डे पर भेज दिया गया। जो लोग दुबई से होकर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी उड़ानों की स्थिति की निरंतर जांच करनी चाहिए। पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में इस युद्ध के कारण अब तक 2200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसमें अकेले ईरान में 1400 से अधिक लोग शामिल हैं। लेबनान में 850 से अधिक और अन्य पड़ोसी देशों में भी दर्जनों लोग मारे गए हैं। ये एक गंभीर मानवीय संकट का रूप ले चुका है। ईरान के विदेश मंत्री ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि ईरान युद्ध विराम की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन इस युद्ध का अंत होना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान तब तक लड़ता रहेगा जब तक ये पूरी तरह सुनिश्चित न हो जाए कि भविष्य में कोई भी देश उन पर फिर से इस प्रकार का हमला नहीं कर सकेगा। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की सहयोगी देशों से होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने में मदद की अपील विफल होती दिख रही है। जर्मनी ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसे नहीं लगता कि नेटो को इस जलडमरू मध्य में कोई सैन्य भूमिका निभानी चाहिए। ये यूरोपीय सहयोगियों की ओर से सीधा इनकार है। जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी स्पष्ट रूप से अपने युद्धपोत भेजने से मना कर दिया है। अभी तक कोई भी देश ट्रंप की अपील का आधिकारिक रूप से सकारात्मक उत्तर नहीं दे पाया है। दुनिया के 20% तेल परिवहन का मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य अभी भी ईरानी नौसेना के नियंत्रण में है, जिसका असर वैश्विक तेल कीमतों और जीवन यापन की लागत पर पड़ रहा है। युद्ध अन्य खाड़ी देशों में भी फैल रहा है। अबू धाबी में एक मिसाइल ने एक वाहन को निशाना बनाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के ऊपर 4 हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया। ये संघर्ष अब ईरान की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंच चुका है। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं।